हम खबर से आपको आगाह करें। सिंध के नामजद वजीर आला मुराद अली शाह से हमारे नुमाइंदे आसिफ महमूद ने गुफ्तगू की है, आपको भी सुनवाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने दुबई बैठक में किया बड़ा फैसला और नामजद किया मुराद अली शाह को सिंध का नया वजीर आला। हम जानते हैं कि उनकी तरजीहात क्या होंगी, उनको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और आने वाले वक्तों में वो सिंध के जो मामलात हैं उनको किस तरह से लेके चलेंगे। शाह साहब, क्या चैलेंजेस हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, 8 साल से हुकूमत है, कैसे देखते हैं इन चैलेंजेस का जिनको आपको अब सामना होगा? आसिफ, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझसे बात कर रहे हैं इस मामले पे, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी क़यादत का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब का, कि उन्होंने मुझ पे एतमाद किया और मुझे इस अहम मनसब पे नामज़द किया है। कुछ देर पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ऐलान किया पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में कि मुझे नामज़द किया गया है इस मनसब के लिए। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। मेरा ख़्याल है सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपनी लीडरशिप, अपने पार्टी के कॉलीग्स, अपने असेंबली के कॉलीग्स और इस मुल्क और इस सूबे के लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे, उम्मीदों पे पूरा उतरना। अच्छा, सिंध में एक और सबसे बड़ा मसला है रेंजर्स के इख्तियारात का। आपने आइन के तहत बात की। आइन के आर्टिकल 147A के तहत असम्बली ने गुज़िश्ता साल उनके 1 साल के क़याम की तौसी की थी। हर 3 माह बाद ये मामला उठता है कि रेंजर्स को इख्तियारात देने नहीं देने। रेंजर्स और सिंध हुकूमत में जो है तनाव की सी कैफियत नज़र आई काफ़ी टाइम पहले भी, और एक बार फिर ऐसी सूरत हाल है कि अभी तक उनके पावर्स नहीं दिए गए। आप कैसे देखेंगे रेंजर्स के साथ ताल्लुकात सिंध पुलिस और अमन व अमान को? देखिए, रेंजर्स इस सूबे में 1989 से तकरीबन 27 साल हो गए। 27 साल से आई हुए अंडर आर्टिकल 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साल साल के लिए उसका जो ट्रेडिशन रही है, साल के लिए आती है और साल बाद उसको एक्सटेंड किया जाता है फॉर अनदर ईयर। 18वीं तरमीम से पहले ये सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद एक कंडीशन उसमें ऐड कर दी गई कि हुकूमत जब भी इस ज़िम्मेदारी या इस को इन्वोक करे, इस आर्टिकल को, तो 60 दिन के अंदर असेंबली से उसको रेटिफाई कराना है। तो वो तो एक आइनी मामला है। और दूसरी बात ये कि वैसे मैंने बताया 27 साल हो गए इस बात को। मेरा ख्याल है 2 या 3 साल के अलावा कोई ऐसा साल नहीं कि वो टाइम से पहले हो जाता। हमेशा कुछ 2, 4, 5 दिन, इसलिए कि हुकूमत की एक वर्किंग होती है, फेडरल गवर्नमेंट से आता है, फिर उस पर समरीज बनती हैं, उस पर सब लोग कमेंट्स देते हैं, और ये अगले 1 साल के लिए होता है कि बहुत सोच समझ के उस पर कमेंट्स देने पड़ते हैं। तो वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि टाइम से, मतलब 2-4 साल के अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ कि टाइम से पहले ये फैसला हो गया। वो टाइम के बाद ही होता है। लेकिन अब मीडिया कुछ ज़्यादा विजिलेंट है, तो वो तो मिनट गिनते हैं, दिन तो नहीं। तो मेरे नहीं ख्याल कि इतना कोई बड़ा मसला है और ये मसला हल हो जाएगा। बल्कि मेरे जहाँ तक मुझे इतला है, चीफ मिनिस्टर कायम अली साहब ने ये मसला हल भी कर दिया है, क़यादत की रहनुमाई लेते हुए, जैसे उन्होंने कहा था। और एक बात मैं ज़रूर और कह दूँगा कि हम मेरी ये कोशिश होगी, बल्कि प्राइम मिनिस्टर की कोशिश थी, या एक सिविलियन गवर्नमेंट की ही कोशिश होनी चाहिए और होगी और रही है कि हम जल्द से जल्द अपने सिविलियन अदारों को इतना मुस्तैद कर दें कि इन चैलेंजेस को वो ख़ुद फेस कर सकें। कामयाबी, ये ऑपरेशन कामयाब तभी होगा जब सिविलियन अदारे ख़ुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें पूरी तरीके से। अच्छा, आखिर में बताइएगा, कराची से कश्मीर तक ब्यूरोक्रेसी को क्या पैगाम होगा? किबला दुरुस्त करें, काम करें, नहीं करेंगे तो एक्शन होगा, उनको क्या पैगाम होगा? क्योंकि आपके वालिद साहब भी सूबे के वज़ीर आला रहे, अब्दुल्ला शाह साहब, उनका भी एक दौर देखा गया, उसमें भी ब्यूरोक्रेसी के लिए बड़ी सख्त अहकामात होते थे। आपके क्या पैगाम है कराची से कश्मीर तक की ब्यूरोक्रेसी के लिए? देखिए, सूबे की आवाम को तो मैं पैगाम आपके थ्रू दे सकता हूँ, इसलिए कि मैं हर एक के पास नहीं जा सकता। ब्यूरोक्रेसी को पैगाम मैं खुद डायरेक्ट दूंगा। तो वो सख्त होगा? वो खुद ही होगा, उन्हें पता चल जाएगा, मैं खुद ही दूंगा। लेकिन कोई ऐसा सख्त नहीं होगा। हमने साथ काम करना है ब्यूरोक्रेसी के साथ, लेकिन वो उनको खुद ही पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नामजद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, जिन्होंने अपने जो चैलेंजेस हैं आने वाले वक्त के लिए उनके इजहार हमारे साथ होने वाली गुफ्तगू में किया। जी।